नमस्कार साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। टारगेट फॉर IQ की तरफ से मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब हम बात करेंगे डिजीज़ के ऊपर। लगभग हम बात कर चुके हैं, लेकिन अब डिजीज़ के कुछ खास डिजीज़ के कुछ खास इलाज हैं, कुछ खास ट्रीटमेंट हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे आज। कुछ खास वैक्सीन्स हैं और कुछ खास इलाज हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। यह ऐसे इलाज ही नहीं बल्कि ये भारत सरकार के या स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष प्रोग्राम है जो चलाए जा रहे हैं कुछ खास तरह की बीमारियों को समूल या जड़ से समाप्त करने के लिए। तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले कुछ वैक्सीन के ऊपर बात करते हैं, जैसे रेबीज की वैक्सीन। रेबीज की वैक्सीन जो कुत्तों से काटे जाने पर यह बीमारी फैलती है, हाइड्रोफोबिया नाम की डिजीज भी इसकी वजह से हो जाती है। रेबीज जो कुत्तों के काटने से फैलती है, इसके इलाज के लिए जो वैक्सीन बनाया था, किन्होंने बनाया था? वह लुई पास्चर ने बनाया था। बहुत ही महान व्यक्ति हैं, इन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है। अपने छोटे से जीवन में उन्होंने बहुत कुछ दे दिया। फर्मेंटेशन, पास्चुराइजेशन और रेबीज का इंजेक्शन, ये बहुत क्रांतिकारी खोज थी। मानवता इससे हजारों साल से पीड़ित थी। कम से कम 25-30 हजार साल से मानव प्रजाति इस बीमारी से पीड़ित थी। जब से इंसानों ने कुत्ता पालना सीखा तब से इससे पीड़ित थे, लेकिन लुई पास्चर ने इसका इलाज दे दिया। क्या बनाकर? वैक्सीन बनाकर। तो रेबीज की वैक्सीन किसने बनाया? लुई पास्चर ने बनाया। दूसरी डिजीज थी चेचक। बड़ी चेचक जिसे बोलते थे लोग, बड़ी माता भी, हिंदुस्तान के नॉर्थ इंडिया में लोग बड़ी माता भी इसको बोल देते हैं, चेचक। जय माता दी, जय माता दी से इसका ट्रिक याद करेंगे। इसको बनाने वाले, इसकी वैक्सीन बनाने वाले थे जेनर। यह बीमारी इतनी खतरनाक थी कि जिसको हो जाती थी उसको मतलब जान बचना ही मुश्किल है। जान बच जाए तो अक्सर आंख हो गया, बोलने की क्षमता, सुनने की क्षमता, ये सारी चीजें प्रभावित हो जाती थी इस वायरस की वजह से। तो कभी कभी अगर चेचक से लोगों की जान भी बच जाती थी तो कुछ लोग अपनी आंखें तक गंवा देते थे। आजकल चेचक तो नहीं होता, लेकिन इसी से मिलती जुलती एक बीमारी है चिकन पॉक्स, जिसे स्मॉल पॉक्स भी बोला जाता है। उससे किसी की डेथ नहीं होती है, इंसान अब सुरक्षित है, यह बीमारी समूल नष्ट हो चुकी है। तीसरा जो अगर हम कहते हैं तपेदिक, टीबी का टीका जिसे हम BCG बोलते हैं। BCG का टीका जो है किसने बनाया था? यह दो साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया था, क्लेमेटे और ग्यूरिन ने। क्लेमेटे और ग्यूरिन ने इसको मिलकर बनाया था। आगे बैसिलस लगा देंगे, क्योंकि यह बैक्टीरिया से, तपेदिक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है, तो इसके आगे बैसिलस लग जाएगा। बैसिलस क्लेमेटे ग्यूरिन, इसका फुल फॉर्म होता है। कभी कभी आपसे BCG का फुल फॉर्म ही पूछ लेगा एग्जाम में। बिहार APO में पूछ लेगा कि BCG का फुल फॉर्म बता दीजिए, तो आपको यह लिखना पड़ेगा बैसिलस क्लेमेटे ग्यूरिन जो है फुल फॉर्म है। यह दो साइंटिस्ट है जिन लोगों ने बनाया था। बैसिलस बैक्टीरिया को शो करता है कि यह एंटी बैक्टीरियल वैक्सीन है। ठीक है। BCG के अलावा ये BCG के साथ एक समस्या यह है कि यह छोटे बच्चों को ही काम करती है। छोटे बच्चों को यह बीमारी से बचाती है, छोटे बच्चों को। देखिए, तपेदिक इतनी बड़ी बीमारी है कि दो तरह की तपेदिक होती है। एक एक्टिव तपेदिक होती है, एक पैसिव होती है। पैसिव को हम लेटेंट TB भी बोलते हैं। और लगभग धरती पर सभी लोगों के शरीर में तपेदिक के वायरस है, जो हमारे इम्यून पावर की वजह से वो वायरस जो है कवर है, वह एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन जैसे किसी बीमारी से, शुगर से, डायबिटीज से, ऐसी वैसी किसी भी बीमारी से, लंबी बीमारी से हमारे शरीर की इम्यूनिटी खत्म होती है, तो तपेदिक के जो बैक्टीरिया होते हैं पूरे शरीर में फैल जाते हैं। तपेदिक सामान्य तौर पर फेफड़ों को इन्फेक्ट करती है, लेकिन यह कहीं की भी TB हो सकती है, पेट की भी TB हो सकती है, ब्रेन की भी TB हो सकती है, मसल्स की भी TB हो सकती है। तो तपेदिक शरीर के किसी भी ऑर्गन को इंपैक्ट कर सकती है। मोस्टली फेफड़ों पे सबसे ज्यादा इसका असर होता है। अब छोटे बच्चों को तो BCG का टीका देकर हमने बचा लिया। बड़ों के लिए अब हम क्या करेंगे? बड़ों के लिए एक प्रोग्राम चलाया गया कि किसी बड़े आदमी को या लोगों को अगर हो जाए, टीके के बावजूद अगर TB हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे? टीके के बावजूद अगर जब TB हो जाती है, तो उसके लिए भारत सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया जिसे डॉट बोला जाता है। डॉट का फुल फॉर्म होता है, डॉट का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी। डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी का मतलब हो गया कि पेशेंट को सीधे सीधे मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। ऐसे नहीं कि हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज करके उसे डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। सरकार ने कहा कि हर एक जिला चिकित्सालय में, हर एक ब्लॉक चिकित्सालय में एक छोटा सा केंद्र बनाया जाएगा जिसे डॉट केंद्र बोला जाएगा।
वहां पे डॉक्टर आएगा और डॉट के कार्यकर्ता होंगे जो वहां पे बैठे रहेंगे, किसी भी पेशेंट की पूरी जानकारी रखेंगे। तपेदिक से पीड़ित कोई भी व्यक्ति आएगा उसकी पूरी जानकारी रखी जाएगी, उसके रोग का स्टेज क्या है, कौन सी दवाएं ले रहा है, किस तरह की और दवाएं दी जा सकती हैं। डॉक्टर सारी चीजें उसे लिख कर देगा कि आपको आपके रोग का स्टेज ये है, आपको ये दवाएं दी जा रही हैं। सारा डेटा मेंटेन किया जाएगा और जो वहां पे कार्यकर्ता होंगे उस पेशेंट का फोन नंबर रखेंगे, एड्रेस रखेंगे और उस रोगी की कंडीशन के बारे में लिखा जाएगा। सारा डेटा मैनेज किया जाएगा और जो दवाओं का कॉम्बिनेशन है, ये डॉट क्या है, इसमें दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया जाता है, उसमें दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया जाता है। इस दवाओं के कॉम्बिनेशन में वो सारी दवाएं दी जाती हैं जो WHO और विश्व के जो स्टैंडर्ड जो संस्थाएं हैं जिन्होंने रिकमेंड किया है कि यही दवाएं जो है आजकल के टीबी में यही दवाएं ज्यादा कारगर हैं। तपेदिक का वायरस अपने को लगातार बदलता रहता है जिसकी वजह से हमें बार बार दवाएं भी बदलनी पड़ी हैं। तो अब समय आ चुका है कि हम दवाओं का कोर्स पूरी तरह से करें। 6 महीने का, साल भर का जो भी कोर्स है उसे पूरी तरह से करें। हर एक डोज को अश्योर करना, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड थेरेपी, यह इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें अश्योर एवरी डोज, दवा की हर एक डोज पेशेंट ले यह अश्योर किया जाता है। डॉट के कार्यकर्ता क्या क्या करते हैं, मरीज की स्थिति, मरीज की कंडीशन, कौन सी दवा दी गई है, दवाओं का क्या उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है और अभी कितना इसमें सुधार हुआ है, सारा डेटा रखते हैं और उसकी दवा खत्म होने से पहले ही उसे फोन करके बता देते हैं कि आइए भैया अपनी दवा ले जाइए, क्योंकि कुछ भी हो जाए दवा नहीं छूटना चाहिए। आंधी आए, तूफान आए, बाढ़ आए, लेकिन यह दवा मत छोड़िए। अगर आप दवा छोड़ देंगे तो फिर आगे यह दवा आपको असर नहीं करेगी। जो दवाओं से आप साल भर में ठीक हो सकते थे, 1 साल में ठीक होना था, अगर आपने दवा मिस किया तो फिर आपको इलाज जीरो से शुरू करना पड़ेगा, फिर से शुरू करना पड़ेगा और संभव है कि दोबारा यह दवा भी आपके ऊपर असर न करे, नई दवाएं खाना पड़ेगा। और इसी वजह से तपेदिक बार बार ज्यादा खतरनाक हो जा रहा है, क्योंकि लोग दवाओं को मिस कर देते हैं, फिर वो दवाएं असर नहीं करती। WHO इसके पीछे काफी मेहनत कर रहा है, भारत सरकार भी काफी मेहनत कर रही है ताकि यह बीमारी जड़ से खत्म हो जाए। अगली डिजीज आ जाती है हमारी लिप्रोसी, जिसे हम बोलते हैं कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग के लिए जो प्रोग्राम चलता है, कुष्ठ रोग के लिए जो प्रोग्राम चला है वह है MDT को बोला जाता है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट या थेरेपी है, मल्टी ड्रग थेरेपी। इसमें कई सारी दवाओं का कॉम्बिनेशन दिया जाता है ताकि कुष्ठ रोग का जो बैक्टीरिया है वो नष्ट हो जाए और कुष्ठ रोग भी पूरी तरह से समाप्त हो जाए। कुष्ठ रोग को पहले लोग जिसको कुष्ठ रोग हो जाता था समाज में उसे बड़ा घृणा की दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन आजकल भारत सरकार और दूसरे स्वयंसेवी संस्थाएं, NGO, इन लोगों ने मिलकर इतना प्रयत्न किया है कि अब समाज जो है इन रोगियों को सहानुभूति की दृष्टि से देखता है और इनसे घृणा तो नहीं करता। नहीं तो होता क्या था, जिसे कुष्ठ रोग हो जाता था उसे समाज के बाहर कर दिया जाता था, बड़ा मतलब कि उस बेचारे को बड़ा मतलब मानसिक प्रताड़ना झेलना पड़ता था। लेकिन अब हम लोग कुछ जिम्मेदार समाज के रूप में परिवर्तित हो गए हैं, तो हम लोगों का पूरा प्रयास होता है कि कुष्ठ रोगी भी एक सामान्य मनुष्य की तरह है, बस उन्हें एक रोग हुआ है, उस रोग से ग्रसित है, उस रोग को दूर करने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसीलिए मल्टी ड्रग थेरेपी नाम का कॉन्सेप्ट आया है, जिसमें कई सारी दवाओं का एक ग्रुप बनाया जाता है, उन दवाओं को दिया जाता है। डॉक्टर देखता है पेशेंट की कंडीशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग यह दवाएं दी जाती हैं जिससे उसका इलाज हो जाता है। तो कुष्ठ रोग के बाद एक और टीका हमारी नजर में आता है जो आमतौर पे छोटे बच्चों को ही लगाया जाता है, बड़ों को नहीं लगाया जाता है, छोटे बच्चों को ही लगता है, जिसे हम बोलते हैं DPT। ये DPT जो है 3 बीमारियों को शो करता है। DPT 3 बीमारियों को शो करता है। यह टीका छोटे बच्चों को लगाया जाता है ताकि बच्चे डिप्थेरिया, टिटनेस और पर्ट्यूसिस से बच कर रहे हैं। डिप्थेरिया यह हो जाएगा, पर्ट्यूसिस का मतलब होता है काली खांसी। पर्ट्यूसिस का मतलब है काली खांसी। फिर से लिख देता हूं, PERTUSIS। पर्ट्यूसिस का मतलब होता है काली खांसी। यह भी बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है, काली खांसी।
काली खांसी, वूफिंग कफ, यह भी बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। और ये हो जाता है हमारा टिटनेस। टिटनेस नाम की जो बीमारी होती है, यह तीनों बीमारी से बचाने के लिए छोटे बच्चों को यह इंजेक्शन लगाया जाता है डीपीटी का। तो डीपीटी का इंजेक्शन हो गया, बीसीजी का टीका हो गया, यह बच्चों को लगाया जाता है। डॉट का प्रोग्राम हो गया जो तपेदिक को खत्म करने के लिए चलाया गया है। इसके अलावा जो है एमडीटी का प्रोग्राम है जो कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लिए चलाया गया है। आपको सीधे किसी एक का नाम देकर आपसे पूछेगा डीपीटी से आप क्या समझते हैं, बीसीजी का फुल फॉर्म लिखिए, एमडीटी का फुल फॉर्म लिखिए, डॉट प्रोग्राम से क्या समझते हैं 2 लाइन में समझाइए। इस तरह करके आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि बीमारियों के बारे में बार बार कई बार पूछा जा चुका है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन सेट करने वाले का दिमाग अगर थोड़ा सा डाइवर्ट होगा तो वह इनके फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। बीसीजी का फुल फॉर्म बताइए। लोग जानते हैं कि ये जो पोलियो का टीका है याद कर लो, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। पोलियो का टीका सबसे पहली बार वैसे जॉनसन साल्क ने बनाया था। जॉनसन साल्क ने पोलियो का टीका सबसे पहली बार बनाया था, शायद मैं यह बताना भूल गया था। लेकिन बीसीजी का टीका जो है वह बीसीजी का टीका किससे संबंधित है, तपेदिक से संबंधित है। शायद मैंने पोलियो बोल दिया था क्या अभी। बीसीजी का टीका जो है तपेदिक से संबंधित है, डार्ट का प्रोग्राम जो है तपेदिक से संबंधित है। ठीक है, एमडीटी का जो प्रोग्राम है किससे संबंधित है, कुष्ठ रोग से संबंधित है। डीपीटी का टीका बच्चों को लगाया जाता है, बीसीजी का टीका बच्चों को लगाया जाता है। बीसीजी का टीका तपेदिक से बचाता है, टीबी से बचाता है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच।